हेलो बच्चों, वेलकम टू दीपक लर्निंग एकेडमी। आज आप लोगों का पार्ट 5 होगा पार्टनरशिप फंडामेंटल का, जिसके अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और पिछले 4 वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों के साथ में पार्टनरशिप का जो बेसिक पार्ट है वो डिस्कस किया। सेकंड में मैंने आप लोगों से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डिस्कस किया। थर्ड में मैंने आप लोगों के साथ में जो फिक्स कैपिटल्स और जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो डिस्कस किया। फोर्थ में मैंने आप लोगों के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिस्कस किया। और लास्ट आज की जो क्लास है इसमें मैं आप लोगों के साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्कस करने जा रहा हूं। और इसको भी हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से केस बाय केस, एक एक केस सारे के सारे इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कैपिटल का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं कैपिटल, तो बच्चों कैपिटल का मतलब हो गया क्या हमारे लिए, मनी और असेट्स इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स इन द फर्म। जो पैसा पार्टनर्स ने बिजनेस में लगा रखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कैपिटल कहते हैं। तो भाई एनकरेज पार्टनर्स टू कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड टू रिवॉर्ड देम फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, द पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा वो लोग बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सके तो फर्म उनको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या करती है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देती है। Now, if the partnership deed is silent about IOC, no interest is allowed. No interest is allowed. है ना? तो we have some cases as per the Indian Partnership Act 1932। जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं देना है क्या है, तो उसके अंदर 6 केसेस हैं हमारे पास। पहला, इफ डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करती है तो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड एट द एग्रीड रेट। जो भी उनके बीच में एग्रीड हुआ होगा उस रेट में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड कर देंगे। पहला केस। दूसरा केस हमारे पास क्या है बेटा, इफ डीड इज साइलेंट। अभी हमने बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो इट विल बी नो अलाउड, नो आईओसी इज अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। थर्ड केस, इफ फर्म इनकर्स अ लॉस। अगर फर्म को लॉस हो जाए तो उस केस में आईओसी इज अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। जो आईओसी होगा वो सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट देगा। अगर प्रॉफिट में से देंगे, लॉस हो गया तो नहीं दे सकते, सीधी सी बात है। लॉस हो गया तो नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए मैंने लिखा है आईओसी इज अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, वरना नहीं देंगे हम इसके अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर मेरी बात? वेरी गुड। फोर्थ केस, इफ देयर आर नो प्रॉफिट्स। सर प्रॉफिट्स ही ना हो तो भी वही चीज है, लॉस होना और नो प्रॉफिट होना बात एक ही है। बट अगर लॉस हो गया तो नेगेटिव बैलेंस है, लॉस हो नो प्रॉफिट का मतलब जीरो प्रॉफिट है, तो उस केस में भी नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड। तो थर्ड एंड फोर्थ लगभग सेम केस है। फिफ्थ केस में बात करें तो इफ प्रॉफिट्स आर लेस देन इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स आर लेस देन इंटरेस्ट। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है, तो हमें इसमें प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। वो अभी हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं वहां पे आपको समझाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेटली। सिक्स्थ केस, इफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज चार्ज। अगर मैं इंटरेस्ट को चार्ज ट्रीट करूंगा तो उस समय क्या करेंगे, तो इट मस्ट बी गिवन इवन इफ फर्म हैज नो प्रॉफिट्स और सफर लॉस। हमें तब भी देना पड़ेगा अगर फर्म को लॉस हो जाए, अगर ये क्या मान लिया जाए, चार्ज मान लिया जाए। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों कि हमें करना क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में? 6 केसेस हैं, 6 केसेस में हम लोग अलग अलग इसको डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे चार्ज किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर सर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो, ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी ना, तो क्लोजिंग कैपिटल में आप ऐड करेंगे ड्राइंग्स को, एडिशनल कैपिटल को लेस करेंगे, प्रॉफिट्स को लेस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। क्या ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? वेरी गुड। अब लेट्स से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास सर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, जो भी आपकी कैपिटल है मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम फैक्टर अपॉन में 12। सर ये आपने टाइम फैक्टर क्यों लगा दिया? तो पहले भी मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि भाई जब भी इंटरेस्ट की बात आ जाए तो वी हैव टू
पुट देयर टाइम फैक्टर, वहां पे टाइम फैक्टर लगाना मुझे कंपलसरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं इंटरेस्ट उतने टाइम का दूंगा जितने टाइम मैंने पैसा यूज करा। फर्म ने पैसा आपका जितने टाइम यूज किया, आपको इंटरेस्ट भी उतने टाइम का मिलेगा, इससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। लेट्स से अगर मैं बात करूं कि भाई ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल 2 लाख रुपए है और इसकी कैपिटल 1.5 लाख रुपए है। मुझे पता करना है कि इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। 10% पर एनम हो तो क्या इंटरेस्ट मिलेगा इन लोगों को? तो पहला, अगर हम ए का निकालें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्या? जो भी इनका कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैंने इस क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा आप लोगों को कि भाई ये कैपिटल में कब आई है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम करूंगा कि ये ओपनिंग कैपिटल ही है। अगर आपको नहीं गिवन तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये ओपनिंग कैपिटल ही है। तो ओपनिंग कैपिटल है तो हमारा पूरा का कोई टाइम फैक्टर नहीं, 12/12 लग जाएगा। तो भाई ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपीज, 2 लाख का 10% will be 20,000 rupees will be your interest on capital of A. Same as it is for B. तो B के लिए कैपिटल कितनी है? 1,50,000 multiplied 10%, that will be 15,000. होप आपको समझ में आया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया मैंने यहाँ पर। इजी था यहाँ तक की बात। चलिए अब इसके बाद एक और केस क्या हो सकता है हमारे पास। लेट्स से ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, इसकी एक की कैपिटल दे रखी है बेटा 2 लाख रुपए और बी की कैपिटल मेरे को दे रखी है 1 लाख रुपए। ओके, अब दोनों ने क्या करा, डिसाइड किया, इनकी कैपिटल थी 1 अप्रैल 24 को और इन्होंने क्या करा 30 सितंबर 2024 को डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल अब 1,50,000 हो जाएगी। दोनों की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,50,000। अब वो कह रहे हैं यहां पर कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कैलकुलेट होगी वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर क्या होगी, पहले ए का अगर मैं बात करूं तो ए ने जो कैपिटल निकालेगा 2 लाख रुपए। लेट्स से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, 10% पर एनम। तो 2 लाख का 10%। अब बच्चों ये बताओ, ये जो 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक ही तो 2 लाख रुपए था ना, उसके बाद तो कैपिटल कम हो गई, तो हमारा रेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब हमें जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो भी कम मिलेगा। तो यहां पर हम लगाएंगे सिर्फ 6/12, यानी जो 2 लाख रुपए की कैपिटल है वो मैंने कितने टाइम यूज करा? 6 महीने यूज करा, तो मैं 6 महीने का ही इंटरेस्ट दूंगा आपको। तो 2 लाख का 10% इज 20,000 और 20,000 का 6/12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 10,000। ये आ गया पहले 2 लाख रुपए के। फिर 1.5 लाख रुपए यानी 1,50,000, 1,50,000 का 10% यहां पर भी 6/12। तो 1,50,000 का 10% 15,000 और 15,000 का 1/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7,500। तो बच्चे ए का जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो कितना आया हमारे पास? 17,500। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आई बात? अब आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क है इस क्वेश्चन में कि भाई बी का इंटरेस्ट क्या आएगा, ये आप लोगों को मुझे कैलकुलेट करके होमवर्क देना है। कमेंट में आप लोगों को मुझे इसका आंसर बताना है। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? ए का तो समझ में आ गया, बी का आपको इस तरीके से करना है। मैं जस्ट हिंट दे देता हूं करना क्या है इसमें। पहले 1 लाख आपने 6 महीने यूज किया, तो 1 लाख का 10% इंटू 6/12, 1,50,000 का 10% 6/12। जितना टाइम आप पैसे को यूज कर रहे हो आप उतने टाइम का इंटरेस्ट दोगे। क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जब केसेस बन जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, अगर हमारे पास कुछ केसेस आ जाए तो केसेस क्या आ सकते हैं? इफ डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड एट एग्रीड रेट। जो इंटरेस्ट होगा वो हम एग्रीड रेट पे देंगे। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा। और कैपिटल ए और बी की कितनी थी? 2 लाख और 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म earned a profit of 50,000 during the year. Prepare the profit and loss appropriation account for the year showing distribution of profit between the partner. तो बेटा अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाए तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारा बनेगा, ये साइड हमारी क्रेडिट साइड रहेगी, ये साइड डेबिट साइड। यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ रुपीज, यहाँ पर भी रुपीज, यहाँ पर्टिकुलर
यहां पर भी पर्टिकुलर। नाउ सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, प्रॉफिट। तो मेरा प्रॉफिट कितना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट दिस इज 50,000, है ना। अब इंटरेस्ट कितना आया, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कैपिटल के बारे में देने का, तो हम एज्यूम करेंगे कि कैपिटल ओपनिंग है। तो भाई 2 लाख का 8% जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16,000। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी, 2 लाख का 8% विल बी 16,000, और 1,50,000 का 8% विल बी 12,000। तो बच्चों 16,000 और 12,000 विल बी 28,000। तो यहाँ पर बेटा 50,000 टोटल करेंगे, क्योंकि और कुछ दे नहीं रखा है इस क्वेश्चन में। हमने 50,000 माइनस 28,000 किया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 22,000। और इसको हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन देयर रेशियो। तो रेशियो क्या है इनकी, 3:2। तो 22,000 को 5 से डिवाइड करते हैं हम लोग। 22,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 5 4 जा 4400, 4400 into 2 will be 8800, 0 0 3 2 जा 3 4 जा 12 and 3 4 जा 12, 13,200। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन गया। सर अगर इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी हो हमें, तो क्या करेंगे हम लोग। तो बेटा जनरल एंट्रीज अगर आपको सिंपल पास करनी है, तो क्या करना है आपको, सिंपल ये सारा का सारा जो पार्ट है वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए, जो भी हमें मिलने वाला है, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। हम इसमें ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे। केस 2 क्या है, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर डीड साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या करेंगे साहब, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है हमें। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई, एक्स और वाई पार्टनर है 3:2 में, देयर कैपिटल्स आर 1,80,000 respectively. The partnership is silent regarding interest on capital. The firm earned a profit of rupees 36,000 during the year. Prepare profit and loss appropriation account for the year showing distribution of profit. तो भाई इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है उसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो भाई पूरा फॉर्मेट अब नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे 36,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, तो हम सीधा सीधा प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू एक्स टू बाई, रेशियो क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 36,000 यहाँ पर, 36,000 यहाँ पर, 36,000 को 3:2 में बांटना है। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 7 जा 5 2 जा 7,200, 7,200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो दैट इज 14,400, 2 से 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21,600। दिस विल बी योर 36,000। ये कब होगा, जब हमारा इंटरेस्ट जो पार्टनरशिप होगा वो साइलेंट होगा अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, जब भी साइलेंट होगा तो देना नहीं होता। ओके, सेकंड केस खत्म, समझ में आ गया। चलिए थर्ड केस क्या कह रहा है हमसे, इफ फर्म इनकर्स अ लॉस, अगर फर्म को लॉस हो जाए, तो भाई आईओसी इज अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर लॉस हो गया तो क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, सर नहीं। अब यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि पी एंड क्यू आर पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वली, दे कंट्रीब्यूट कैपिटल 120 and 80,000 respectively. The partnership it provides interest on capital 10% per annum. During the year, the firm incurred a net loss of 12,000. फर्म को नेट लॉस हो गया। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोल दिया, बट आप क्या इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, नहीं दे सकते सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो मेरे पास लॉस आया, दैट इज नेट लॉस आया 12,000 रुपए का, वो मैंने यहां लिख दिया। और जो प्रॉफिट, जो भी लॉस आएगा वो हम क्या कर देंगे, अब सीधा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल केस। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, 12,000 रुपए ये लिया, 12,000 रुपए ये लिया, यहाँ पे 12,000,
और 12,000 को हमने, इनकी रेशियो क्या थी, इक्वल रेशियो थी। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स एंड वाई, तो इक्वली मिल जाएगा 6,000 6,000 6,000 6,000। इजी। अगर हमारे पास लॉस हो तो हम उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते, है ना। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, केस 4 क्या कह रहा है हमसे भाई, इफ देयर आर नो प्रॉफिट्स, ये वही पीछे वाला केस ही है, नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड। तो भाई ए और बी 3:2 में है, दे कंट्रीब्यूट कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न नो प्रॉफिट। सब प्रॉफिट ही नहीं कमाया, जब प्रॉफिट ही नहीं है तो बांटेंगे क्या से। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने का कोई फायदा नहीं है आपको, क्योंकि लॉस भी नहीं है प्रॉफिट भी नहीं है, तो बांटोगे क्या, तो बनाओ ही मत, है ना। तो नो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस बोला तो है बट क्वेश्चन ने, बट बनाने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं कुछ बांटने के लिए। तो आप लिख सकते हो, एक नोट लिख सकते हो, व्हेन नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ये सिंपल सा एक नोट लिख देना, योर आंसर इज डन। क्लियर मेरी बात बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या है ध्यान से समझना, अब ये वाला पार्ट जो थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ प्रॉफिट्स आर लेस देन इंटरेस्ट, आपका जो प्रॉफिट है ना वो आपके इंटरेस्ट से कम आ जाए, तो भाई आपको इस बार डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोपोर्शनली। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आर और एस पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, देयर कैपिटल्स आर 1,80,000 रिस्पेक्टिवली, द पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum, the firm's profit for the year is only 9,000 before charging interest on capital, before charging interest on capital, prepare the profit and loss appropriation account showing the distribution of profit between the partners। तो सिंपल, पहले हम लोग एक बार जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लें। तो अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला आर का और एस का, तो आर की कैपिटल थी 1 लाख, 1 लाख का 10% हो गया पूरे साल का 10,000 रुपीज, और एस का 80,000 का 10% हो गया बेटा 8,000 रुपीज। अगर मैं कंबाइंड करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंबाइंड आ रही है मेरे पास 18,000, विच इज लेस देन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेस देन माई प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 18,000 here and my profit is 9,000 just। तो क्या मैं अपने इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकता हूं? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्रोपोर्शनली। जो भी मेरे पास एप्रोप्रिएशन आ रहा है मैं उस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। जैसे इस वाले केस में 10,000 और 8,000 मुझे बांटना है, तो इसको अगर हम काटें तो यहां पर आ जाएगा 5 और यहां पे आ जाएगा 4। तो बेटा ये जो 9,000 है ये किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 5:4 में। तो हम बनाएंगे यहां पर अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेम एज इट इज जो फॉर्मेट बनाया उसमें, और यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000, और यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। एक नोट जरूर लिख देना क्वेश्चन के अंदर जब भी आप ऐसा वाला क्वेश्चन देखें कि देयर इज interest on capital is less than profit, that's why we are not giving interest on capital and distributing the profit in proportion to their appropriation, to in proportion to their capital, in proportion to their interest, जो भी appropriation हो उसमें बांट देना। see, तो इस वाले क्वेश्चन में जो 9,000 रुपए हैं वो किस रेशियो में बढ़ जाएगा बच्चों, इक्वली नहीं बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, 5:4 में बचेगा। तो यहां पर हम बेटा आर और एस को यहां पर दे देंगे 5,000 और इसको दे देंगे 4,000, टोटल अमाउंट आ जाएगा 9,000, और यहां पे इसका टोटल 9,000, ये 9,000 है, यहां पर भी 9,000। हो बेटा ये वाली बात समझ में आई होगी। क्या करा इस वाले केस में हम लोगों ने, जो प्रॉफिट से अगर ज्यादा आ जाए आपका इंटरेस्ट, तो जो भी इंटरेस्ट का रेशियो बने उस रेशियो में प्रॉफिट को बांट देना। क्लियर है मेरी बात, बहुत अच्छे। एक और केस लास्ट जो है, इफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज चार्ज, सर इंटरेस्ट को चार्ज मान लिया जाए, कंपलसरी पार्ट मान लिया जाए, तो उस केस में इट मस्ट बी गिवन इवन इफ फर्म हैज नो प्रॉफिट और सफर लॉसेस।
ये मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि चार्ज है बेटा। तो चार्ज हो जाए या कंपलसरी चीजें आ जाए तो मुझे देना ही देना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए और बी पार्टनर है 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum is to be treated as charge against the profit. The firm earned a profit of 20,000 during the year. Prepare profit and loss account, not appropriation account, showing how the interest will be treated. इस वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये एक तरीके कंपलसरी चार्ज हो गया। क्या हो गया, ये कंपलसरी चार्ज। तो कंपलसरी चार्ज हो गया, तो भाई कंपलसरी चार्जेस हम कहाँ बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा बच्चों। तो बस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट है वो लिख लो। प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 20,000 का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब मेरे लिए चार्ज है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। भाई 2 लाख का 10% पूरे साल का आया यहाँ पर 20,000, और 1 लाख का 10% पूरे साल का यहाँ पर आया बच्चों 10,000। कुल मिला के अमाउंट आ गया 30,000। देना पड़ेगा क्योंकि भाई चार्ज है, तो 30,000 दे दिया हमने उसको। और यहाँ पर भी 30,000, यहाँ पर भी 30,000। 30,000 माइनस 20,000 किया तो यहाँ पर आ गया अमाउंट 10,000 का। और ये 10,000 अब हम इनकी रेशियो में बांट देंगे। और जो इनकी रेशियो इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि दे आर दी इक्वल पार्टनर्स। ओके, तो यहाँ पर हम बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट थोड़ी ना हुआ है, लॉस हुआ है यहाँ पे, तो प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर आप लिखोगे लॉस, बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो भाई ए को और बी को, ए को मिल गया 5,000 और बी को भी मिल गया 5,000। क्या ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? बहुत अच्छे। अब एक छोटी सी बात ध्यान देना बेटा। अब जो मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बताई थी यहाँ पे, कि भाई अगर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल वाली बात, ओपनिंग कैपिटल ना गिवन हो तो हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ती है। ये वाला केस हमें बच जाता है कब, जब हमारे क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल्स होती हैं। तो बेटा जब फिक्स कैपिटल्स होती हैं आपकी, तो हमें किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो ओपनिंग कैपिटल हो चाहे वो क्लोजिंग कैपिटल हो, मुझे क्या मतलब, आप बीच में चेंज ही नहीं कर सकते, है ना। जब बीच में चेंज ही नहीं हो रहा, जब चेंज नहीं हो रहा तो कैपिटल चेंज नहीं होगी, कैपिटल चेंज नहीं होगी तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग जो होगा वो सेम होगा। फिक्स कैपिटल में हमारा जो ओपनिंग कैपिटल होता है और जो क्लोजिंग कैपिटल होता है प्यारे बच्चों, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। होप बच्चों आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करना है और किस तरीके से करना है। इसके ऊपर जो डिटेल क्वेश्चंस वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसके अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सारी चीजें करेंगे एक साथ ही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरीज और कमीशन वाला पार्ट जो है वो सारा हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना। टिल देन बच्चों बाय बाय, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस जर्नी के अंदर। थैंक यू वेरी मच।